अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं काशिफ खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से फ्रांस के अंदर प्रोडक्ट बेच सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। जस्ट आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास जो है वो एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट तमाम लोगों के पास होगा। इसके अलावा आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपने टाइम देना है अपना। तो ये 3 चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपनी मोबाइल फ़ोन से अपनी फ़ेसबुक आईडी को यूज़ करते हुए अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी उसके अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आप अपनी फ़ेसबुक को यूज़ करते हुए यूके के अंदर किस तरह से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। वो वीडियोज़ की प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। इसके अंदर ए टू ज़ेड कंप्लीट चीज़ें बताई हुई हैं कि हमने प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, डिलीवर कौन करेगा प्रोडक्ट, और इसके अलावा जो है वो हमें कमीशन कहाँ से मिलेगी, और जितना भी प्रोसीजर है वो बताया हुआ है। तो बिल्कुल सेम वही तरीक़ाकार है जिस तरह से हम यूके के अंदर प्रोडक्ट सेलिंग करते थे, बिल्कुल वही तरीक़ाकार है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियोज़ नहीं देखी कि हम फेसबुक ड्रॉप शिपिंग अपनी फ़ेसबुक आईडी को यूज़ करते हुए यूके के अंदर किस तरह से मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो ये वाली वीडियो, ये वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप वहाँ से जाके इजीली इसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के ऊपर आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी फ़ेसबुक आईडी को यूज़ करते हुए हम अपनी फ़ेसबुक को खोलते हैं, वीडियोज़ के ऑप्शन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं कि हमने यहाँ पे काम कोई नहीं करना, जस्ट इसको स्क्रॉल करते रहना है और अपना टाइम ज़ाया करते रहना। तो क्यों ना हम इस तरह करें कि हम अपनी फ़ेसबुक आईडी को यूज़ करते हुए वहाँ पे अच्छी खासी जो है वो इनकम जनरेट करें, अपने टाइम को ज़ाया ना करें। और ये जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक गिफ्ट वीडियो है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि इससे आपको फ़ायदा हो सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बात की है कि सबसे पहले तो आपके पास अपनी फ़ेसबुक आईडी होनी चाहिए, दूसरा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तीसरा जो है ना वो आपने टाइम देना है। तो आपकी अपनी फ़ेसबुक आईडी है, आपने क्या करना है, अपनी फ़ेसबुक आईडी को खोलना है। जैसे ये मेरे पास फ़ेसबुक आईडी खुली हुई है, ये मैंने किसी को खोली हुई है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने जो है वो अपनी ये वाली जो अबाउट के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन है, इसको आपने थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग करनी है। वो किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपने यहाँ पे वर्क, एजुकेशन, सिटी, होम टाउन, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने अपनी फ्रांस की कर देनी है, क्योंकि हम फ्रांस के अंदर प्रोडक्ट सेलिंग करने जा रहे हैं। तो अपनी फ्रांस की कर देनी है और फ्रांस के अंदर पेरिस की। वो कैसे सेट होंगी, आपने जस्ट जो है वो ऐड वर्क के ऊपर क्लिक करना है। ऐड वर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है पेरिस, ठीक है। तो पेरिस के रिलेटेड जो भी वर्क होगा या जो भी चीज़ें होंगी वो आपके साथ यहाँ पे नीचे आ जाएंगी। इनमें से कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट कर लें। बेसिकली ये चेंजिंग करने का हमारा मकसद क्या होता है कि जब भी हमारे पास कस्टमर आए तो वो हमारी आईडी को ज़रूर विज़िट करता है कि कहीं ये बंदा स्कैम तो नहीं कर रहा। हालांकि इस काम के अंदर बिल्कुल स्कैम नहीं है, वो मैं आगे जाके बताऊँगा किस तरह से स्कैम नहीं हो सकता। तो पहले ये देख लेते हैं हम। आपने अपनी वर्क को जो है वो चेंज करना है। आपने अपने वर्क को चेंज करना है, पेरिस फ्रांस पे करना है। इसके बाद एजुकेशन जो है वो चेंज करनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वेंट टू ST फ्रांस एकेडमी। ये कैसे चेंज होगी, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। ऐड कॉलेज या ऐड स्कूल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे पेरिस या फिर फ्रांस को सर्च करना है, जो भी नीचे ऑप्शन हो उसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी लोकेशन सेट कर देनी है। उसके बाद सिटी जो है वो आपने उसकी कर देनी है, फ्रांस की कोई भी सिटी कर देनी है, लेकिन जो ज़्यादा रिकमेंडेड है वो है पेरिस। तो पेरिस को आपने यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीका कार है, यहाँ पे आपने सर्च करना है और यहाँ पे आके सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये मेरे पास सेव है, तो मैं दोबारा इसको
नहीं चेंज करता। इसके अलावा रिलेशनशिप में सिंगल हैं तो सिंगल रहने दें, अगर मैरिड हैं तो मैरिड कर दें, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये काम तो आपने कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, पीछे आ जाना है। अच्छा, यहाँ पे देखें आपको जो है ना ये मार्केट प्लेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। अगर आपका मार्केट प्लेस का ऑप्शन यहाँ पे ना हो अवेलेबल, तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ज़रूर शो होगा मार्केट प्लेस का ऑप्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे भी शो नहीं होता तो आप इस तरह करें कि मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँगा कि जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपनी मार्केट प्लेस को किस तरह से इनेबल करवाना है। तकरीबन जो है वो 70 से 80% लोगों का मार्केट प्लेस का ऑप्शन यहाँ पे होगा। जिसका नहीं होगा तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से करना है। बेसिकली हम फेसबुक से रिपोर्ट करते हैं, फेसबुक को रिपोर्ट करते हैं कि काइंडली हमारी मार्केट प्लेस का ऑप्शन को इनेबल कर दें, हमने बाइंग एंड सेलिंग करनी है। तो वो जो है वो मैं वीडियो बना दूंगा, या आप यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो लोकेशन आ रही होगी ना, वो आ रही होगी पाकिस्तान की। अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे इंडिया की लोकेशन आ रही होगी, अगर पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन आ रही होगी। तो आपने लोकेशन चेंज करनी है फ्रांस की, ठीक है। फ्रांस के अंदर भी आपने पेरिस की लोकेशन लगानी है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बेचेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो वो पेरिस के अंदर ही प्रोडक्ट सेल करेंगे और पेरिस के इर्द गिर्द एरियाज़ के अंदर ही सेल करेंगे। तो आपने करना क्या है, टुडे पिक्स के अंदर आगे जो आपको लोकेशन नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, इसके अंदर आप इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पाकिस्तान की जिस सिटी से आप हैं वो लोकेशन शो हो रही होगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अब आपने जो है वो अपनी लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन चेंज करने से पहले या अपनी अबाउट की सेटिंग करने से पहले आप लोगों ने एक काम करना है, ठीक है। वो काम ज़्यादा जो है ना वो लोकेशन चेंज करने से पहले एक काम लाजमी करना है। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। प्ले स्टोर के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे आपने GPS इमुलेटर, ठीक है, ये एक लोकेशन चेंजर है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग किस तरह से करनी है वो आप इस तरह करें कि यूट्यूब के ऊपर लिखें कि GPS इमुलेटर को किस तरह से सेट करना है, अपने मोबाइल का आगे नाम भी लिख देना है इसके ऊपर, क्योंकि हमें वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें, और हर मोबाइल के अंदर डिफरेंट सिस्टम होता है। तो अगर मैं इसके ऊपर आपको करके भी दिखा दूँ तो जो मेरा मोबाइल है सेम टू सेम वो सबका मोबाइल नहीं होगा। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि अपनी लोकेशन चेंजर जो GPS इमुलेटर है उसको किस तरह से सेट करना है वो आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, या मैं एक और वीडियो भी अपलोड कर दूँगा इसके साथ। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जब तक अपडेट होती है मैं आपको चलें ये अपडेट हो रही है, हमारी इंस्टॉल हो रही है। चलें हम इसको ओपन कर देते हैं। अच्छा, ये वीडियो जो है ना वो पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे काम की समझ आ चुकी होगी और आज आप इस काबिल होंगे कि आप काम शुरू भी कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप जो है वो मेहनत करके काम करते हैं तो आप 1 से 2 दिन के अंदर उसके रिज़ल्ट भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये थोड़ी उन्होंने अपग्रेड किया है, तो ये हमारे पास ऐड आ रहा है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब आपने करना क्या है, जो भी जब आप न्यू जो है वो डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे आपको जब भी इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूट्यूब के ऊपर जाके आपने सर्च करना है कि GPS इमुलेटर को फ़लाँ मोबाइल के ऊपर किस तरह से सेट करें, ठीक है। तो वो अपने मोबाइल का आगे नाम लिख देना, तो वो आपको वीडियो दिखा देगा। 1-2 मिनट की वीडियो हो गया, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैं भी अपलोड कर दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल के ऊपर नहीं जाता, इस तरह से वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है अपनी लोकेशन सेट कर देता हूँ फ्रांस की। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे जो लोकेशन सेट करनी है ये आपकी फ्रांस की सिलेक्ट हो गई है, लेकिन आपने मज़ीद इसको जो है वो पेरिस के अंदर लेके जाके
ये देखें यहाँ पे पड़ा था, मैंने इधर लेके जाके इसको पेरिस के ऊपर सेट करना है। तो मैं कैसे सेट करूँगा, मैं पेरिस के ऊपर लेके गया हूँ इसे, यहाँ पे अब मैंने नीचे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। चलिए ये मैंने यहाँ पे जो है वो क्लिक किया तो ये मेरी लोकेशन सेट हो गई है पेरिस की। ये ऊपर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रांस की जो लोकेशन है वो सेट हो गई। अब ये पेरिस के इर्द गिर्द के कोई एरिया होगा तो यहाँ पे हमने अपनी लोकेशन सेट कर दिया। अब हमने करना क्या है, अब हम अपनी फेसबुक के ऊपर आएंगे। ये मैं अपनी फेसबुक के ऊपर आ गया हूँ। तो आपकी जो लोकेशन होगी ना वो आपकी यहाँ पे होगी, पाकिस्तान के अंदर होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर होगी, या अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया की होगी, या किसी भी आप कंट्री से देख रहे हैं तो उस कंट्री की लोकेशन आपको शो हो रही होगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अब मोस्टली जो है ना वो पिछली वीडियो मैंने जो अपलोड की थी तो वहाँ पे लोगों को जो इशू आ रहा था ना वो अपनी लोकेशन चेंज करने का इशू आ रहा था। तो वो करते क्या थे कि वहाँ पे यहाँ पे जाके वो सर्च के ऊपर लिखते थे कि हमने मतलब अगर उन्होंने फ्रांस की लोकेशन सेट करनी है तो सर्च के ऊपर जाके फ्रांस लिखते थे, हालांकि उनकी लोकेशन पाकिस्तान की सेट हुई हुई है या इंडिया की सेट हुई हुई है, तो वो ऐसे सर्च के ऑप्शन के अंदर वो नहीं आएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आपके पास ये मैप नज़र आ रहा है, इस मैप को जो है वो आपने इसको ड्रैग करके लेके जाना है पेरिस के ऊपर, ठीक है। फ्रांस के अंदर पेरिस के ऊपर ड्रैग करके लेके जाना है, और ड्रैग करके लेके जाने के बाद आपने इसके जो है ना वो 60 माइल्स के अंदर अंदर इसको सेट करना, और यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। अब आपकी लोकेशन जो है ना ये पेरिस की सिलेक्ट हो गई है। अब आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 दिन या 2 दिन आपने अपनी लोकेशन को ऐसे ही रहने देना है, इसके ऊपर लिस्टिंग नहीं करनी, ठीक है। लिस्टिंग 1 या 2 दिन नहीं करनी। अगर आप इमीडिएटली उसको सेट करेंगे, इसकी लोकेशन को सेट करेंगे और साथ ही लिस्टिंग करना शुरू कर देंगे तो आपके 60 to 80% चांसेस हैं कि आपकी आईडी जो है वो डिसेबल हो जाएगी, या आपकी मार्केट प्लेस डिसेबल हो जाएगी। और उसको इनेबल करने का जो तरीका है वो भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। लेकिन आपने जो है वो 1 से 1.5-2 दिन जो है वो लिस्टिंग नहीं करनी, इसको ऐसे ही छोड़ देना है और ट्राई करना है कि आपका ज़्यादा देर जीपीएस इमुलेटर ऑन ही रहे, ताकि फेसबुक को ये लगे कि आप पेरिस के अंदर ही हैं या फिर फ्रांस के अंदर ही हैं, ठीक है। तो 1 या 2 दिन के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब अगर आपका 1 या 2 दिन गुजर गया, आपने अब लिस्टिंग कैसे करनी है, आपने प्रोडक्ट कहाँ से लेने हैं, प्रोडक्ट आपको कौन देगा, प्रोडक्ट डिलीवर कौन करवाएगा, अपनी ऑर्डर किसको देना है, कस्टमर से पेमेंट लेनी है या फिर क्या सीन होगा, ये तमाम किस्म के क्वेश्चन आपके जहन में आ रहे होंगे। तो इन तमाम किस्म के सवालों के मैं जवाब देने वाला हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। अब आपने करना क्या है, मैं एक लिंक नीचे दे रहा हूँ आपको एक ग्रुप का, ठीक है। फेसबुक ग्रुप है, उसका मैं लिंक दे रहा हूँ। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप हमारे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, फ्रांस प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वो तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, और मज़ीद जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने जस्ट लिस्टिंग करनी है, और लिस्टिंग करने के बाद आपने कस्टमर से डील करना है। जैसे ही कस्टमर से आपने डील कर ली, ऑर्डर डन कर लिए, उसके बाद आपने कस्टमर की डिटेल्स और ये सारी चीज़ें आपने हमें सेंड करनी है, ठीक है। आपका जो ऑर्डर होगा, जो कस्टमर ने आपको दिया होगा, वो ऑर्डर हमने डिलीवर करना है। जैसे ही वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, हमें लिस्ट मिल जाएगी कंपनी की तरफ से कि ये ऑर्डर डिलीवर हो गए हैं, उनकी पेमेंट मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपको वो कमीशन आपकी जैज़ कैश, ईजी पैसा या फिर बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। तो कमीशन की बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। आप मेरी वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कमेंट्स पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ कोई स्कैम नहीं हुआ। तो चलें लिस्टिंग की तरफ आते हैं, ठीक है, मज़ीद चीज़ें फिर डिस्कस करते हैं। चलें, आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, आपने ये सारे प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं पेरिस के अंदर और पेरिस के इर्द गिर्द एरियाज़ के अंदर, ठीक है। ज़्यादा आपने दूर लिस्टिंग नहीं करनी। तो आपने करना क्या है,
आपने जस्ट जो है वो प्रोडक्ट को खोलना है इस तरह से, इसको ओपन कर लेना। अब आपने क्या करना है कि इसको जो है वो अपनी फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है, इस लिस्टिंग को भी, इस प्रोडक्ट को भी आपने अपनी फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है, इसको भी आपने अपनी फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपने अपनी फ़ोन के अंदर सेव करते जाना है। अब आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट की जो डिटेल है, इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, इस प्रोडक्ट का जो साइज़ है, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे दे रखी हैं। तो आप ये टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेंगे आपने। अगर किसी का जो है वो कॉपी नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। स्क्रीनशॉट उन्होंने ले लिया आप लोगों ने, तो ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों का तो जो है ना वो यहाँ से कॉपी हो जाएगा, लेकिन जिसका कॉपी नहीं हो रहा तो उसने स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद गूगल के ऊपर जाना है। कॉपी कर सकता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है लिस्टिंग। तो हम अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर जाते हैं, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हमने लिस्टिंग करनी है। अब लिस्टिंग करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे हम सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, एटम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है हमने एक फ़ोटो ऐड करनी है, नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो टाइटल पुट करना है, ठीक है। अब टाइटल के अंदर सिर्फ ये वाली चीज़ें काफ़ी हैं, सिर्फ ये वाली चीज़ें टाइटल के अंदर काफ़ी हैं, ठीक है, ये वाली चीज़। तो इसकी जो भी प्राइस थी 359 थी आई थिंक, अपने यहाँ पे वो प्राइस लिख देनी है। कंडीशन जो है वो आपने न्यू कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने चाहे यही चीज़ पुट कर दें, या फिर जो भी आपको अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लगे वो आप पुट कर सकते हैं। या आप लिख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो साइज़ के साथ वैरी होती रहती हैं, तो जो आपको साइज़ चाहिए होगा उस लिहाज से प्राइसेस भी वैरी होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो है ना वो ओरिजिनल प्राइस ही लिखनी है, ठीक है। उसका ओरिजिनल प्राइस लिखने का मकसद ये है कि जो भी कस्टमर आपके पास आएगा तो उसने बाइंग ही करनी होगी। जब आप कम प्राइस लिखते हैं तो उसका आपको कस्टमर का रिस्पांस तो मिलता है, आपको पता तो चलता है कि मेरी लिस्टिंग की हुई है, क्लिक्स भी आते हैं, कस्टमर्स भी आपके पास आते हैं, लेकिन जो है ना वो कस्टमर का जो बाइंग रेशो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है। कस्टमर्स आपके पास आते हैं लेकिन आपने वहाँ पे 50 यूरो लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उसको प्राइस बताते हैं वो 359 होती है, तो वो कस्टमर को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, वो चला जाता है, ठीक है। या मोस्टली जब लो प्राइस दे के कस्टमर आते हैं उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की, वो कहते हैं चले यार इतनी कम प्राइस में मिल रही है तो हम ले लेते हैं। लेकिन जब उनको हम अब एक्चुअल प्राइस बताते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है, हमें नहीं चाहिए। अब आपने लिस्टिंग के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन भी डाल दी, डिस्क्रिप्शन कोई और भी डाल सकते हैं। आप जो है वो मार्केट के अंदर जाएं, वहाँ पे बेड्स जो लगे हुए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन उठा के अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपने लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन जो है वो आप एक लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर और लोकेशन डालें। आप एक लिस्टिंग यहाँ पे कर दें, दूसरी लिस्टिंग यहाँ पे कर दें, ठीक है, तीसरी लिस्टिंग यहाँ पे कर दें। मतलब आपनी जो पेरिस है ना उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ के अंदर ही लिस्टिंग करनी है। ज़्यादा दूर जाएंगे तो हम वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे, वो हमारे लिए मुश्किल होगा डिलीवर करना। तो आपने पेरिस के इर्द गिर्द के जो साथ साथ के एरियाज़ हैं ना वहाँ पे ही लिस्टिंग करनी है। अब एक लिस्टिंग आपने यहाँ पे कर दी, नेक्स्ट जो लिस्टिंग होगी वो आप साथ वाले एरिया के अंदर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो एडिशनल लिस्टिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एडिशनल लिस्टिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक लिख सकते हैं, बेड का साइज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बेड की टाइप कौन सी है, वो ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद आपने टैग्स लगाने हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को जो है ना वो टैग्स नहीं मिल रहे होते। बेड्स के रिलेटेड जो भी फर्नीचर लिख दें, बेड्स लिख दें, ठीक है, या आपको टैग्स नहीं मिल रहे तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। रैपिड टैग्स के नाम से एक वेबसाइट है, आप गूगल के ऊपर या फिर क्रोम के ऊपर सर्च करें रैपिड टैग।
ठीक है, उसको आपने ओपन करना है। ये फ्री वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसका टाइटल वहाँ पे पेस्ट करना है और उसको सर्च करना है, तो वो आपको टैग जनरेट करके दे देगी। ठीक है, वहाँ से आपने टैग्स कॉपी करने और यहाँ पे आके जस्ट पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद लिस्ट एज इन स्टॉक करना है, ऑफ़र शिपिंग करनी है, ड्रॉप ऑफ करना है, मतलब हम छोड़ के आएंगे उसको। ठीक है, उसके बाद आपने जाके इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, पब्लिश करने के बाद जो है वो नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि आपने डेली बेसिस के ऊपर फ्रांस के बाइंग एंड सेलिंग के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ठीक है, जब आप फ्रांस के बाइंग एंड सेलिंग के ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे तो वो जब आप पब्लिश कर रहे होंगे मार्केट प्लेस के ऊपर अपनी लिस्टिंग, तो आपको लिस्ट इन मोर प्लेसेस का वहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा। तो वो जितने भी आपने ग्रुप्स वहाँ पे ज्वाइन किए होंगे तो वो उन तमाम ग्रुप्स की लिस्ट आपको शो कर देगा। तो आप एक एक क्लिक के ऊपर जाके अपनी वो लिस्टिंग जो है वो उन ग्रुप्स के अंदर लिस्ट कर सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा लोगों को आपकी लिस्टिंग शो होगी। जब ज़्यादा लोगों को आपकी लिस्टिंग शो होगी तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी जो है वो प्रोडक्ट सेल होने के। ठीक है, तो अपने फ्रांस के बाइंग एंड सेलिंग के जो है ना वो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लेनी है। डेली के आपने 1-2 ग्रुप ज्वाइन करना है, ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी नहीं करनी। जब आपकी आईडी पुरानी हो जाएगी तो फिर जाके आपने जो है वो ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कस्टमर डीलिंग कैसे होती है फ्रांस के अंदर। अब फ्रांस है, ज़ाहिर बात है फ्रेंच के अंदर बात करनी पड़ेगी कस्टमर से। ठीक है, तो वो कैसे करनी है, हमारे काफ़ी सारे लोगों को जो है वो इंग्लिश में तो वो बात कर लेते हैं, लेकिन फ़्रेंच के अंदर बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे बात करनी है। तो चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ चैट। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी कस्टमर आपको मैसेज करेगा तो वो जो है ना वो आपको फ्रेंच के अंदर मैसेज करेगा। तो आप लोगों के लिए मैंने एक जुगाड़ ढूंढा हुआ है और आपने उसको जवाब कैसे देना है, उसकी फ्रेंच को जो वो ट्रांसलेट कैसे करना है। अब काफ़ी सारे लोगों के जहन के अंदर ये बात आ रही होगी कि ट्रांसलेट तो हम गूगल से कर सकते हैं, लेकिन उसको जवाब देने में और वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब आप उसको वहाँ पे इंग्लिश में लिख के गूगल पे फिर फ्रेंच में ट्रांसलेट करोगे और फिर उसको जवाब दोगे। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बतानी है। आप लोगों ने जी बोर्ड जो है वो हर मोबाइल के अंदर होता है, मोबाइल के जो एक्चुअल जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, उसका नाम है जी बोर्ड। उसको जो है वो आपने इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 लाइंस मिल जाएंगी, आपने 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इस ट्रांसलेट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो आपकी कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं की हुई होगी, तो आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। इसको ओपन कर लेना है, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने फ्रेंच सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे फ्रेंच सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी चीज़ आप जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, आप देखेंगे ये फ्रेंच के अंदर मुझसे पूछ रही थी कि क्या ये चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, इसको आपने कैसे ट्रांसलेट करना है इसको आपने गूगल से ही ट्रांसलेट करना है। मैं आपको पहले वो करके दिखा देता हूँ। इसको आपने कॉपी करना है, आपने ये देखना है कि ये क्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। अच्छा, पेस्ट करने के बाद ये आपको गूगल बता देगा कि ये कह रही है कि क्या ये चीज़ अवेलेबल है। तो अब आपने इसको जाके जवाब देना है कि हाँ ये चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फ्रेंच सेलेक्ट करना है और उसको जवाब देना है यस इट्स अवेलेबल। ठीक है, जब यहाँ पे आप लिखेंगे ये अवेलेबल है तो वो उसको फ्रेंच के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट वो जो चीज़ भी कहे या जो भी आपसे उनकी कन्वर्सेशन है वो आपने करनी है। ये पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है कि कस्टमर से आपने डील कैसे करना है। अब जब कस्टमर जो है वो यूके का हो, फ्रांस का हो, माल्टा का हो या किसी भी जो है ना वो कंट्री का हो, उससे डील करने का तरीक़ाकार सेम ही होता है। ठीक है, और कस्टमर से डील करना उस वक्त बिल्कुल आसान हो जाता है जब आपने जो प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल प्राइस लिखी हुई होगी। ठीक है, जब आपने प्रोडक्ट की प्राइस ही कम लिखी होगी तो वहाँ पे थोड़ा कस्टमर को डील करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसको कन्विंस करना पड़ता है प्रॉपर। तो आप इस तरह करें कि एक्चुअल प्राइस लिखें और जो भी कस्टमर आएगा इंशाल्लाह वो आपसे लेके ही चीज़ जाएगा। अब आपने क्या करना है, कस्टमर से आना
जो है वो आपने कौन कौन सी चीज़ लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब कस्टमर एग्री हो जाए तो कस्टमर से आपने उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, इसके अलावा उसका एड्रेस और उसका पोस्टल कोड, ठीक है, ये जो है ना वो 4 चीज़ें आपने कस्टमर से ले लेनी है, ठीक है। जब आप ये 4 चीज़ें कस्टमर से लेंगे उसके बाद आपने जो है वो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट कस्टमर ने सेलेक्ट की होगी उसकी पिक्चर और जो डायमेंशन के अंदर कस्टमर को चाहिए ठीक है, तो वो डायमेंशन ये 4-5 चीज़ें आपने नोट कर लेनी है और ये 4-5 चीज़ें आपने हमें भेज देनी है। डिलीवर जो है ना वो ऑर्डर हम करवाएंगे। अब देखें ये जो है ना 140 मल्टीप्लाई बाई 190, ठीक है, ये डायमेंशन है बेड की। तो इस तरह से आपने बेड की डायमेंशन और बेड की तस्वीर, कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसका पोस्टल कोड, ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोडक्ट की तस्वीर और जो डायमेंशन होगी प्रोडक्ट की वो आपने हमें सेंड करनी है, ठीक है। तो बाकी सारा काम जो है वो हमारा होगा, बाकी आपके ऑर्डर जो है वो डिलीवर हम करवाएंगे। जब ऑर्डर आपका डिलीवर हो जाएगा तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपकी कमीशन आपको आपके जैज़ कैश इजी पैसा के अंदर मिल जाएगी। अब देखिए कस्टमर के साथ स्कैम किस तरह से नहीं हो सकता, मैंने पहले बात की थी कि इसके अंदर ना आपके साथ स्कैम हो सकता है और ना कस्टमर के साथ स्कैम हो सकता है। कस्टमर के साथ स्कैम इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि ये सारा काम जो है ये सारा काम कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर है। मतलब जब कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगा तो कस्टमर ने प्रोडक्ट को चेक करना है, ठीक है, आया कि ये वही प्रोडक्ट है जो मैंने ऑर्डर किया था, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें जब कस्टमर चेक कर लेगा, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उसके बाद कस्टमर ने जो है वो डिलीवरी बॉय को पेमेंट करनी है, ठीक है। और जब कस्टमर को पेमेंट हो जाएगी, कस्टमर को ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो कस्टमर से आपने पूछना है, ठीक है, कि क्या आपको ऑर्डर डिलीवर हो गया, ठीक है। अब कस्टमर से आपका डायरेक्ट रब्ता है, ठीक है, तो कस्टमर आपको बताएगा कि हाँ ये ऑर्डर मुझे डिलीवर हो गया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो कमीशन भी आपको विद इन अ वीक मिल जाएगी और आपको तमाम चीज़ों का पता होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने जहन के अंदर रखनी है कि जब भी कस्टमर जो है वो आपसे ऑर्डर डन करे तो आपने कस्टमर को ये चीज़ लाजमी बतानी है कि जब आपको ऑर्डर डिलीवर हो तो आपने अपनी प्रोडक्ट सारी चेक कर लेनी है, उसकी क्वालिटी चेक कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये बाद में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि प्रोडक्ट को जो है वो दोबारा डिलीवर किया जाए, ठीक है, या क्योंकि एक दफ़ा जब चीज़ खुल जाती है तो वो वापस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने कस्टमर से ये चीज़ लाजमी कहनी है कि आप अपनी सारी चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद पेमेंट करें, ठीक है। अच्छा, अब आप हमसे रब्ता कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अब आप हमसे रब्ता कैसे करेंगे, हम हमें ऑर्डर कैसे डिलीवर करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक दिया होगा, इंशाल्लाह हम देंगे, वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये वीडियोस कंप्लीट देखनी होगी जो हमने यूके के अंदर अपलोड कर रखी है, वहाँ पे हमने बताया है कि आपने कस्टमर से कैसे डील करना है। उसके बाद जाके जब आपको काम की कंप्लीट समझ आ जाए, ठीक है, उसके बाद जाके आपने हमसे रब्ता करना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो है वो हमने फेसबुक पेज बना रखा है, वहाँ पे हम डेली बेसिस के ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जस्ट जो है वो लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग करने के बाद आपने कस्टमर से ऑर्डर डन करवाना है और आपने हमें ऑर्डर भेज देना है, ठीक है। और हम ऑर्डर डिलीवर करवाएंगे और इंशाल्लाह हम आपसे राब्ते में होंगे, आपसे कस्टमर भी राब्ते में होगा, तो किसी किस्म का कोई स्कैम का चांसेस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को जो है वो आज की वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। लेकिन जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो अभी भी हमारी ये वीडियो देख रहा है तो मेहरबानी फरमा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल को जो है वो 93 से 95% तक के लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है, वीडियोस देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लोगों को वीडियोस पसंद भी आती होंगी, उससे फ़ायदा भी उठाते होंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ आती जाएँ आपको मिलती जाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।